हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। आपने एंजाइम उत्प्रेरक का नाम सुना होगा, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। अगर उस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो आप कैसे उस पर लिखेंगे, ठीक। इसके बारे में हम जान लेते हैं एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ठीक। और ये आपके केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो दोस्तों एंजाइम उत्प्रेरक का जो डिफिनीसन होगा वो आप इस तरह से लिख सकते हैं एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों उत्प्रेरक का अर्थ यहाँ पे क्या है, ठीक। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उत्प्रेरक का अर्थ क्या होता है, ठीक। जैसे आपने एंजाइम का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप उत्प्रेरक का नाम भी सुने होंगे, वैसे पढ़े हैं तो सुने होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए कि उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक के इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह किसी भी कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, ठीक। मतलब आप को उत्प्रेरित करते हैं। तो ये जो होते हैं एंजाइम उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, ठीक। ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं जिससे अभिक्रिया और तेज़ी से होती है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, उत्प्रेरित करते हैं अभिक्रिया को। तो यही हमने इसको लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ये केवल एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। दोस्तों ये होते हैं जो एंजाइम उत्प्रेरक, वह केवल विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं, हर जगह ये उत्प्रेरित नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिया है सुक्रोज, ठीक। C12H22O11 सुक्रोज को लिया। जब सुक्रोज को जल के साथ अपकृत करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के उपस्थिति में, ठीक, तो क्या होता है, ये सुक्रोज जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यह दो मॉलिक्यूल अपना बनाता है, एक मतलब ग्लूकोज बनाता है, दूसरा फ्रक्टोज बनाता है। ये डिवाइड होकर C6H12O6 में टूट जाता है, ठीक। तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, दूसरा फ्रक्टोज का निर्माण होता है। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, इन्वर्टेज एंजाइम। इसको उत्प्रेरित कौन कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम इस अपक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य कर रहा है, ठीक। यहाँ पे उत्प्रेरक एंजाइम कौन है, इन्वर्टेज एंजाइम है। इसी तरह से कई सारे एंजाइम होते हैं जो अपक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप इतना अगर लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इतना आप 2 लाइन का डेफिनेशन लिख देंगे, एक एग्जाम्पल लिख देंगे, तो इसमें आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।